हमारे बक्सर वाले मामा जी कहते हैं कि भैया माली अकेला नहीं है, माली अपने मालन के साथ वहां पर रघुनाथ जी की प्रतीक्षा में है। इन मालियों से किसी ने कहा, रघुनाथ जी मिथिला की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, आज अगर दर्शन नहीं किया तो शायद दर्शन का लाभ फिर नहीं पाओगे। तो इन मालियों ने कहा, भैया हम भक्ति की वाटिका के सेवा में लगे हुए हैं और हम भक्ति की सेवा छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकते, पर हमारा विश्वास है अगर हमारी भक्ति में कोई सच्चाई है तो वो सांवला सरकार स्वयं आकर कल हमको अपना दर्शन लाभ प्रदान करेगा। ये मिथिला भूमि है और हम जिस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं ये भी मिथिला का ही सुंदर प्रसंग है। मैं आपसे प्रथम दिवस से यही बात कहती आ रही हूँ, भैया भगवान को पाने के एक नहीं, अगर सीधे कह दो, देखो भक्ति 9 प्रकार की है, पर पाने का जो माध्यम है इसको आप 4 तरह से समझ सकते हो, नाम, रूप, लीला और धाम। ये 4 वो माध्यम है जो भगवान तक पहुंचने में हमारी बड़ी सरलता से सहायता करते हैं। या तो नाम जप को अपने जीवन का आधार बनाइए, ये नाम की प्रक्रिया है, नाम जपो, इससे भगवान से मिलने में आसानी होती है, ये एक मार्ग है। रूप, या तो भगवान के दर्शन करने का स्वभाव बन जाए, उनके स्वरूप चिंतन का स्वभाव बन जाए, रूप। लीला, इन कथाओं के माध्यम से प्रभु की विविध लीलाओं को सुन सुन के भी हम अपने हृदय में रति प्रकट करके रघुनाथ जी तक पहुंच सकते हैं। और चौथा कहा गया धाम, जो और कुछ नहीं कर सके, अगर धाम में उसका वास हो जाए तो उसके पास भी एक बड़ा सहज मार्ग है भगवान श्री सीताराम जी को प्राप्त करने का। अब मैं आपसे निवेदन करूं, आपका भी ये क्षेत्र मिथिलांचल ही कहा जाता है, यहाँ पर भी मिथिला का रस, मिथिला का भाव दर्शन में आता है। तो ना चाहते हुए भी भैया हमसे और कुछ बन पाए ना बन पाए, पर हमारे ना जाने कौन से जन्मों के सुकृत के परिणाम स्वरूप हमको आपको इस धराधाम में आने का अवसर मिला, हमें अयोध्या में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, आपको मिथिलांचल में अपना जीवन जीने का सौभाग्य मिला। तो ये भी हमारा एक मार्ग है भगवान तक पहुंचने का, इसको कम मत समझिएगा। रघुनाथ जी अयोध्या के लिए क्या कहते हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मुझे यहाँ के वास करने वाले लोग प्रिय नहीं हैं, अति प्रिय हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार रघुनाथ जी को अपने धाम में वास करने वाले प्रिय हैं, उसी प्रकार मेरी किशोरी जी को मिथिला में वास करने वाले अति प्रिय हैं। आप मिथिला वासियों का तो डबल फायदा है। हमें आज तक देखो ये तो पता है कि रघुनाथ जी ने अपने मुख से बार बार कहा कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, ये जो मेरी पुरी है यद्यपि सब वैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जग जाना, पर अवधपुरी सम प्रिय नहीं, सो यह प्रसंग जाने को। रघुनाथ जी ने तो स्पष्ट करके अयोध्या के बारे में कई बार कहा, मुझे अयोध्या बहुत प्रिय है, मुझे अयोध्या वासी बहुत प्रिय हैं, पर आप मिथिला वासी डबल सौभाग्यशाली हैं। आपको किशोरी जी का तो प्रेम प्राप्त ही है, साथ ही मेरे राघव जी भी अपने ससुराल के वासियों से बहुत प्रेम करते हैं। ये वो मिथिला नगरी है जहां पर हमारी मिथिला अभी भी ये कहती है कि जब विवाह हो भी गया तो भले आपको लगता है आपके राम जी चले गए, पर हमारे पाहुन सरकार मिथिला छोड़ के कभी गए ही नहीं। वो एक रूप से अगर अयोध्या विराजे हैं तो एक रूप से सदैव वो कोहबर में विहार कर रहे हैं, वो आज भी इसी मिथिला में विराजमान है। तो हम भक्ति की धरा में बैठे हैं भैया, भक्ति के धरा पर बैठकर अगर भगवान का भी आश्रय नहीं हो रहा, केवल भक्ति के चरण का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान ही पीछे पीछे दौड़कर हमारे पास आएगा। माली भगवान को ढूंढने नहीं जा रहे हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान माली को ढूंढ रहे हैं कि चहुं दिशि चितय पूछी माली गण, माली कहाँ है। ये भक्ति के चरणों में बैठे रहने का प्रताप है। एक निष्ठा हो जिस कार्य में हो। जो लोग कहते हैं ना कि भैया हम कर्म को ही पूजा मानते हैं, ठीक है, आपकी कर्म ही पूजा है, फिर कर्म में भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए।
फिर आपका वो कर्म ही आपको भगवान से मिलाएगा, ये बात स्मरण में रखिएगा। लेकिन हमारे कर्म में भी हमने इतने दोष डाल दिए हैं, जैसे समझिएगा कोई अगर नौकरी वाला व्यक्ति है, कोई बेटी का पिता कहीं जाए, लड़का देख करके आए, वर देख कर अपने बिटिया के लिए आए। अब जब वर देख के आते हैं तो लोग पूछते हैं भैया लड़का देखने गए थे, वर देखने गए थे, कैसा? अरे भैया बहुत बढ़िया है। क्या करता है? अरे है बढ़िया है, गवर्नमेंट में जॉब है। कितना कमाता है? वैसे तो 15,000 रुपए महीने का है, पर ऊपर वाला बहुत है। ऊपर वाला समझ रहे? ऊपरी इनकम। अब ऊपरी इनकम का ही सामने से नहीं, टेबल के नीचे से आई, ये बहुत है। अब हमारी दृष्टि में ये जो ऊपर की रिश्वत है, ये इतनी अच्छी चीज है कि एक ससुर जी सीना ठोक के कह रहे ऊपर का बहुत कमाता है। अब समझिएगा, क्या ये व्यक्ति कह सकता है कि कर्म ही पूजा है? जिस कर्म में भी हमने दोष डाल दिया है, इस कर्म को हम कैसे पूजा बनाकर ये बहाना कर सकते हैं? हम तो कर्म को ही पूजा मानते, तो भजन की जरूरत नहीं। व्यक्ति को अगर ये लगे कि कर्म पूजा है, तो कर्म भी इतनी सच्चाई से करो जैसे केवट जी कह रहे हैं, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। ये मेरी नैया है, ये मुझे पार करने का साधन है। भले आप ठाकुर हो, लौट जाओ तो लौट जाओ, पर बिना पग धोए अपनी नैया खतरे में नहीं डालूंगा। ये कर्म के आधार पर ही तो भगवान को पाना है। जीवन में दुकान भी है तो दुकान में एक मालिक आप हो, पर आपका नीचे वाला अगर आपको मालिक समझ रहा है तो आप भी अपने ऊपर उसको मालिक बना के बिठा दो ना। आपका सेवक आपको महीने का हिसाब देता है, मालिक इतना फायदा इतना घाटा, या शाम को हिसाब देता है, तो उसके हिसाब देने के बाद आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आप अपने मालिक को हिसाब दो। जब इस मालिक को हिसाब देना शुरू करेंगे ना, तो जैसे वो नौकर हमारे सामने बेईमानी करने में कांपता है, वैसे ही हम लोग अपने ठाकुर के सामने बेईमानी करने में कांपेंगे। अभी समस्या कितनी है, हमने स्वयं को हर चीज का मालिक बना लिया है। और भैया अगर टिकट लेकर बस में बैठोगे तो फिर यातायात के नियम पालन करने की जिम्मेदारी बस के ड्राइवर की होगी, लेकिन अगर अपने हाथ में अपने कार की स्टीयरिंग रखोगे तो सारे नियम कानून पालन करने की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। गाड़ी ठुकेगी तो आप भोगोगे, कुछ होगा तो उसकी जिम्मेवार आप हैं। अगर आप यातायात के नियम पालन नहीं करते तो चालान आप देंगे। और अगर टिकट लेकर बैठ गए हैं तो अब आप निश्चिंत पैर फैलाए सोते हो, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं, जो करेगा ड्राइवर जानेगा। हम आप अपने जीवन में जिस पल ये विचार कर रहे हैं कि भैया हम तो बस टिकट लेकर भगवान के नाम की बैठे हुए हैं, यात्रा को चलाने वाला तो कोई और है। एक व्यक्ति ट्रेन में आया, बैठ गया, अपनी सीट पर बैठा, रिजर्वेशन करा रखा है, सीट पता चली, सीट पे बैठा, लेकिन अपने सामान को अभी भी अपने खोपड़ी पे लेकर बैठा हुआ था। लोगों ने कहा अरे भैया ये सीट आप ही की है ना? बोला हमारी है। बोला रिजर्वेशन? अरे पक्का रिजर्वेशन है, महीनों पहले कर लिया था। बोला तो भैया ये सामान क्यों खोपड़ी पे लादे बैठे हो, इसको भी नीचे धर दो। इस व्यक्ति ने कहा अरे तुम लोग को जरा भी लाज नहीं आती? बोला इसमें लाज की क्या बात है? बोला एक तो ये बेचारी ट्रेन हम इतने सारे लोगों का बोझा उठा रही है, ऊपर से सामान का बोझा भी इसी ट्रेन पे ही डालना है, इसको कितना कष्ट होगा। अब इन महाशय से कोई पूछे अगर ये अपनी खोपड़ी पे ये सामान लाद के घूम रहे तो क्या अब ये बोझा ट्रेन पे नहीं है? ये कहाँ बैठे हुए हैं? क्या ये हवा में चल रहे हैं? ये ट्रेन पे हैं, तो ट्रेन में अगर ये बैठे हैं तो इनका बोझ और इनके खोपड़ी पे रखे हुए सामान का बोझ ये ना भी माने तो भी ट्रेन पर है कि नहीं है? आप बताओ, है ना? तो अकलमंदी किसमें है, खोपड़ी पे सामान रखने में कि नीचे धर देने में? आराम से नीचे रखो, आराम से अपनी सीट का आनंद लीजिए, मौज से बैठिए, जो आपने खर्च किया उसका अपनी यात्रा को सुखद बनाइए। अब जरा गौर करो, क्या हम अपने जीवन की यात्रा में यही नहीं कर रहे हैं? हमको ये भी पता है होई है सोई जो राम रचीरा था, हम अच्छे से जानते हैं जो भगवान करेंगे वही होगा भैया। लेकिन फिर भी हम हर पल ये सोचते हैं कि जो सामान है वो सारा बोझा तो मेरे ही ऊपर है, और अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर ना घर चले ना परिवार चले, फिर कैसे कुछ होगा।
होता वही है जो रघुनाथ की इच्छा है। हम आप केवल एक निमित्त हैं, एक माध्यम हैं, एक मशीन की तरह, एक कठपुतली की तरह लगे हुए हैं। कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार कहीं और बैठा है। बस ध्यान रहे कि जिस दिन उस सूत्रधार को हमने पकड़ लिया ना, उसी दिन जीवन में ये नाचने का काम बंद हो जाएगा। जब तक सूत्रधार नहीं मिला भैया, तब तक तो नाचना है। सत्कर्म कर लेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, पर जैसे स्वर्ग पहुंचे और हमारे पुण्यों की लिस्ट खत्म भई, तो फिर पटक के इसी धरती पर आएंगे। गलत कार्य करेंगे तो नर्क जाएंगे, वहां पर जाके अपने कर्मों को भोगेंगे, और जब वो कर्म भोग समाप्त होंगे तो फिर पटक के इसी धरती पर आएंगे। आना तो यही है। इसीलिए बार बार कहा गया भैया कि अगर देह मिली है तो या तो ऐसे कर्म कर लो कि ये बाकी के 83,99,999 योनियों में ना फंसना पड़े। मिले तो मानव देह मिले, और मानव देह भी मिले तो ऐसा स्वभाव मिले कि भगवान का भजन हो, लोगों का हित हो, और उसके साथ अगर प्रभु का धाम मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या है। रघुनाथ जी माली से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे माली जी? क्या हम आपके बगीचे से 2-4 पुष्पों का चयन कर सकते हैं? ये रघुनाथ की मर्यादा है, जो पुष्प तोड़ने में भी पहले माली की आज्ञा लेते हैं। हम लोग से तो पूछो ही नहीं। अभी नवरात्रि का पूजन आने दो, जिगरे घरे के सामने जितने गमले रखे हैं 5 ही बजे सगरो साफ, और इधर हम तो जय माता दी कर दिए, और जो गमले का मालिक को उठा तो फिर वो हमार जय माता दी करना शुरू करता है। देखो भैया, किसी चीज में ना ऐसी मनमुखी पूजा नहीं होती है। और अगर हमने चोरी करके ये सोचे कि सारा पुण्य हमको मिल जाए, कैसे मिलेगा? अगर आपको इतना करना है, ठाकुर जी ये नहीं कहे कि चोरी करके ही फूल चढ़ाओ हमारे मुंह पर, नहीं। अपनी श्रद्धा है, जो उपलब्ध है, आदमी को लगता है हमार काम बन जाए, बाकी दुनिया का जो करना हो करे। हमारी पूजा हो गई, अब बाकी किसी की पूजा हो और चाहे ना हो, नहीं। स्वभाव और हमारा शास्त्र ये कहता है कि आप धर्म करो, ये अच्छी बात है, पर आप किसी के धर्म में उसका सहयोग कर दो, ये ज्यादा अच्छी बात है। आप पूजा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर कोई पूजा कर रहा है, अगर आपके माध्यम से कोई सहयोग हो जाए, वो ज्यादा अच्छी बात है। अगर किसी के द्वार का फूल साफ करके पूजा चढ़ाएंगे ना, तो फिर जो पुण्य है वो भी उसी के द्वार पे जाएगा जहां से वो फूल निकल के आया था। फिर वो ऐसा नहीं कि जिसने चुराया सर वो उसको ही सारा फल मिलेगा, नहीं। यहाँ रघुनाथ जी से कम कथा से इतनी तो मर्यादा हम सीखे। रघुनाथ जी का यह चरित्र कह रहा है कि भैया किसी की आज्ञा के बिना फूल तक रघुनाथ जी नहीं तोड़ रहे। रघुनाथ जी ने कहा भैया 2-4 फूल ले ले, पर धन्य है ये माली भी। इन्होंने आपस में पहले से तय करके रखा है कि इनको इतनी जल्दी यहाँ से छुट्टी नहीं देना है, इनको यही खड़ा करके रखेंगे। ये बार बार बोलते हैं तो कितना सुंदर लगता है इनकी बातों को सुनकर। अगर हमने सीधा जाने दिया तो फूल तोड़ेंगे, चल देंगे। थोड़ी देर में यहाँ भक्ति पधारेंगे, और आज मेरे ठाकुर जी और भक्ति का प्रथम मिलन होना चाहिए, तो कम से कम इतनी देर तो यहाँ इनको रोकना ही है जब तक किशोरी जी ना आ जाएं। यहाँ राम जी ने कहा भैया फूल तोड़ लें। इतने मधुर वचन हैं कि माली के कानों में तो मानो अमृत घुल रहे, लेकिन सीधे शब्दों में माली ने कहा नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ सकते? माली ने कहा इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि हम आपकी वजह से अपने बगीचे को खतरे में नहीं डालेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, हम अगर आपके बगिया से 4 फूल ले लिए तो आपका बगीचा खतरे में आ जाएगा। बोला नहीं 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 नहीं, तोड़ने का तो बात बहुत दूर है, तोरे भैया के घुसते मात्र में ही खतरे में आ जाएगा। मतलब लक्ष्मण भैया से माली ने कहा देखो सरकार, हमने सुना है आपके भैया अभी आते आते किसी शिला पर चरण धर के आए थे, और वो शिला तो ऐसी बदली की स्त्री बन गई और आकाश में उड़ गई। अब सोचिए अगर हमारे बगीचे में भी ऐसा ही कोई जादू कोई करामात हो गया तो फिर क्या होगा। लक्ष्मण जी ने कहा ओ माली महोदय, हमको कौन सा पांव से फूल तोड़ना, हमको तो हाथ से फूल तोड़ना है। माली ने कहा हाँ हाँ, हमको तो जैसे पता ही नहीं है, हम भी इतना जानते हैं कि आप पांव से नहीं हाथ ही से फूल तोड़ोगे, लेकिन
बोला फिर लेकिन का क्या है? श्री रघुनंदन जो सुनिए हम बाग के भीतर जान न दे हैं, जादू बड़े तुम जानत हो, सो जाने का टोना आज चले है। आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बात बनी है। पग के पर से उड़ गए पत्थरा, करके पर से बिरवा उड़ी गई है। सरकार भीतर नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा पर क्यों? बोला आपने पैर से पत्थर को छुआ तो वो स्त्री बन के उड़ गई। बोला तो पैर का तो यहाँ काम नहीं है, हाथ से फूल तोड़ेंगे। तो माली ने कहा पैर में और हाथ में दूरी ही कितनी है, कब क्या पता कौन सा जादू कहाँ ट्रांसफर हो जाए। पैर से छुलाया तो पत्थर पे जादू हो गया, हाथ में 1% तो पहुंच ही गया होगा कि लकड़ी छू दे तो वो स्त्री, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगी। अब पता चले आप हमारे पौधे छूते जाओ, वो बन बना के उड़ती जाए, 10 मिनट बाद बगीचा साफ। और अभी किशोरी जी आएंगी फिर हमसे पूछेंगी ये बगीचा में क्या हो गया, तो हम क्या जवाब देंगे? हम नहीं जाने देंगे आपको। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे भैया के हाथों में जादू है, ठीक है, हम अपने भैया का हाथ अभी अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलवा देते हैं। आपके बगीचे में सरोवर है ना? बोला सरोवर तो है। बोला बस वहीं जाके धुलवा के लाते, तब तो तोड़ने दोगे ना? बोला नहीं, जाने ही नहीं देंगे, सरोवर तक ही। बोला अब क्यों नहीं जाने दोगे? जाएंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बोला अगर आपके भैया सरोवर में गए तो समस्या का समाधान नहीं होगा, एक नई समस्या का जन्म हो जाएगा। मतलब? बोला आप सरोवर जाएंगे, सरोवर उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियां लगी हैं, आपके भैया जितनी सीढ़ियां उतरते जाएंगे उतने पत्थर शिला जो हैं वो स्त्री बन बन के उड़ते जाएंगे। बगीचा तो तहस नहस होगा, सो होगा, स्वयं जो सरोवर है वो भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए नहीं जाने देंगे। माली की इच्छा है बस ये खड़े रहे और हमसे बातें करें। लक्ष्मण जी ने कहा कोई तो उपाय होगा। बोला उपाय हम क्या ही बताएं, इतनी सारी मुसीबत है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वो सब चिंता ना करो, हम सब संभाल लेंगे, वचन देते हैं आपके किसी पौधे का बाल विवाह का नहीं होगा। बोला अरे पौधा तो चलो हम छोड़ दो, पौधे की बात मान लिया, चलो पौधा जो हो सो हो, आप हमारे अतिथि हैं, अगर आपको कुछ हो गया फूल तोड़ने में फिर हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी ने कहा आप हमको ऐसे डरा रहे हैं जैसे भीतर बहुत बड़ी चतुरंगी सेना खड़ी हुई और जाकर ही युद्ध करना शुरू करना है। अरे बगिया के बीच हमें क्या खतरा है? बोला चुटके सरकार आपको खतरा नहीं है तो अरे भैया का खतरा है। भैया को क्यों खतरा है? अरे सरकार आपको पता है आज उस सरोवर में 5-6 कमल खिले हुए हैं, उन 5-6 कमलों पर अनगिनत भंवरे घूम रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तो? बोला सरकार अगर 6 भंवरों पर अनगिनत कमल भंवरे घूम रहे हैं 6 कमलों पर, तो आप तो अपने साथ पूरा कमल का बगीचा लिए टहल रहे हो। मतलब अरे ये जो आपके भैया हैं जरा ध्यान से इनकी ओर देखो, इनके कर कमल, इनके नयन कमल, इनके अधर कमल, इनके वचन कमल, इनके चरण कमल। अरे ये इतना बड़ा बगीचा कमल का अगर भंवरों ने देख लिया ना तो सरोवर वाला कमल छोड़ देंगे और आपके भैया पे टूट पड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? बोला अरे हमने अच्छों को निपटाया है, आप हमारी चिंता ना करो, हम सबसे निपट लेंगे। बोला पर सरकार भीतर ना जो पौधे हैं उसमें जगह जगह कांटे लगे हैं, कहीं आपके भैया में कोई कांटा चुभ गया उंगलियों में फिर उन्हें बड़ी पीड़ा होगी। आप हमको बताओ, हम फूल तोड़ के देते हैं, आपको तो नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी ने कहा ना 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 ना, गुरु जी की सेवा तो हमको करनी, हम खुद ही तोड़ेंगे, आपसे नहीं लेंगे हम।
तो माली ने कहा ठीक है चलो अब नहीं मानते तो एक काम करते हैं। हमें लगा कि आप मान जाओ तो ना इतना दूर जाना पड़े, लेकिन अब अगर आपके पास तंत्र मंत्र है तो हम भी आपको एक महामंत्र देते हैं, मंत्र को काट देगा, फिर ना जादू टोना बचेगा ना चिंता बचेगी, जाकर चकाचक फूल तोड़ लेना। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा मंत्र? बोला हमारे यहाँ तो ये भक्ति की नगरी है सरकार, और यहाँ पे हमारी किशोरी जी का नाम ही महामंत्र है। अपने भैया से कहो हमारे किशोरी जी के नाम की जय घोष कर दे, अभी सारा ही मंत्र तंत्र यहीं कट के खत्म। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा सुन रहे हैं? बोला सुन तो रहे पर हम नहीं बोलेंगे, हम क्षत्रिय, हम किसी की जय वह नहीं बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भीतर से तो बोलते ही हो, बाहर से बोल दोगे तो काई बिगड़ जाएगा, कम से कम अंदर घुसने को मिलेगा, फूल ले लेंगे, बोल दे भैया। राम जी ने कहा अच्छा पूछो बोलना क्या है? तो माली से कहा अच्छा क्या बोलना है आप बताइए। बोला बोलिए। जनक लड़ैती सुनैना आनंद वर्धनी राज राजेश्वरी श्री विदेह राज नंदिनी जो की। राम जी ने कहा ये पूरा बोलना है? बोला पूरा के बिना मंत्र ही नहीं कटेगा, ये पूरा ही बोलना पड़ेगा। चलो फिर से याद करो। जनक लड़ैती सुनैना आनंद वर्धनी राज राजेश्वरी श्री विदेह राज नंदिनी जो की। राम जी ने जोर से कहा नंदिनी जो की। राम जी ने कहा हो गया चलो अंदर जाने दो। माली ने कहा वो सरकार हमने आपको बोला पूरा बोलना है, आपने बोला नंदिनी जी की। हमें पता है आपके गुरु जी की गैया का नाम नंदिनी है, यहाँ गैया मैया की जय नहीं बोलनी, हमारे किशोरी जी की जय जय बोलनी है, पूरा बोलिए। अंत में मेरे राघवेंद्र सरकार ने पूरा जय घोष किया। जनक लड़ैती सुनैना आनंद वर्धनी राज राजेश्वरी श्री विदेह राज नंदिनी जो की। दोनों भैया भीतर गए, पुष्पों का चयन कर रहे हैं। आज यहाँ इस बगिया में जितने पुष्प सुशोभित हैं, जो खिल गए वो स्वयं टूटकर रघुनाथ के कर कमलों में आ रहे हैं। जो नहीं खिल सके हैं वो कहते हैं प्रभु आज हमसे ऐसा कौन सा अपराध बना जो आप हमें नहीं स्वीकार करोगे। तो जो कलियां रह गई थी वो कलियां टूट करके रघुनाथ के चरणों के निकट गिरने लगे। मानो हमें पूजा में नहीं चढ़ाएंगे, पूजा में नहीं लेंगे तो कम से कम रघुनाथ के मार्ग में भी अगर हम बिछ गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जो कलियां टूट कर गिरी ये तो पौधों का भाव है, वृक्षों का, उन कलियों पुष्पों का भाव है। वहां बगीचे में चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत विहंग नटत कल मोरा, 5 तरह के पक्षी बैठे हैं। कोई गा रहा है, कोई देख रहा है, तो एक मोर जो है मोर पक्षी वो अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा और अपने मोर पंख जो है वो रघुनाथ के मार्ग में गिराए। मानो वो अपनी सबसे प्रिय वस्तु भक्ति के यहाँ प्रांगण में खड़े होकर भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा। जैसे उस मोर पंख को गिरा हुआ देखा, लक्ष्मण जी ने वो मोर पंख उठाया। जो कलियां बिखर कर रघुनाथ के मार्ग में गिरी थीं, उन कलियों का चयन किया, कुछ कलियों को और चुना, पुष्पों को चुना और उन सभी को लेकर रघुनाथ जी के केशों में सुशोभित कर दिया। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंखधारी श्याम के दर्शन तो कई बार भये, पर आज मोर पंखधारी रघुनाथ के दर्शन का लाभ मिल रहा बगिया में। इसी मध्याह्न अष्ट सखियों के साथ सुशोभित होती हुई मेरी किशोरी जी जनक जी के इस वाटिका में पधार रही हैं, जहां सुनैना मैया ने किशोरी जी को गौरी मैया का पूजन करने के लिए भेजा है। अष्ट सखियों के साथ मैया आ रही हैं। सखियां सुशोभित मंगल गीत गाती हुई किशोरी को बगिया में लेकर आ रही। अरे चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। राजकुमारी ठुमुक पगधारी, राजकुमारी ठुमुक पगधारी,
चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहारी। गई रही देखन फूलवाई, गई रही देखन फूलवाई। ते दो बंधु बिलो के उजाई, ते दो बंधु बिलो के उजाई। प्रेम विवश सीता पहि आई, प्रेम विवश सीता कहीं आई। श्याम गौर के में कहूँ बखानी, श्याम गौर की बखानी। गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। जैसे आज किशोरी जी को अष्ट सखियां लेकर के बगीचे में आई, मंगल गीत गाती हुई किशोरी जी सरोवर में स्नान करके गौरी मैया का पूजन करने के लिए गई। इधर एक सखी इसने विचार किया जब तक वैदेही गौरी मैया की पूजा करती हैं तब तक चलो मैं थोड़ा बगीचे में घूम के आती हूँ। और ये वहां से उन सहेलियों के मध्य से हट करके बगिया में आगे निकल गई। जैसे ये बगीचे में आगे बढ़ी, इसकी निगाह एक लता की ओट से इसने दोनों भैया के दर्शन कर लिए। श्री राम जी के, लक्ष्मण जी के सुंदर स्वरूप का जैसे इस सखी ने अवलोकन किया, इसकी तो ऐसी बावरी सी दशा हो गई, बिल्कुल भाव विह्वल हो गई। इसके शरीर कांपने लगे, नेत्र लाल हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगा, अधर कंपित होने लगे, स्वयं को संभाल नहीं पा रही है। उसी भाव विह्वल अवस्था में कैसे कैसे करके अपने सखियों के मध्य आई। किशोरी जी ने बार बार पूछा, सखियां बार बार पूछती हैं, अरे तुम्हें क्या हो गया, अच्छी भली हमारे साथ आई थी, ये क्या हालत हो गई तुम्हारी। भगवान को एक झलक भी जो देख ले भैया, फिर उसके जीवन में ना कुछ और देखने की चाह बचती है और ना ही वो और कुछ देखने के काबिल बचता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग को कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम तो रोज भगवान को देखते हैं। उनकी स्थिति बता देगी कि भगवान उनके ध्यान में कितनी बार आते हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान थे, उनके जीवन का अगर आप अवलोकन करते, अगर केवल उनके स्वरूप मात्र का दर्शन करते, ऐसा अलौकिक तेज किशोरी जी को अपनी छोटी भगनी, छोटी बहन के रूप में सदैव देखते थे वो। और ज्येष्ठ भ्राता श्री लक्ष्मी निधि जी के अवतार थे हमारे सरकार जी। सरकार से अगर कोई इतना मात्र पूछ ले कि गुरुदेव प्रेम क्या है, अब आप समझिएगा, ये प्रेम शब्द अगर गुरुदेव के कानों में पड़ जाते तो सरकार प्रेम 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 कहते कहते मूर्छित हो जाते थे। कोई परिभाषा ही नहीं बता सकते थे, वहीं से मूर्छित हो जाते, बिल्कुल अच्छे।
ये अवस्था होती है जिसको कभी जो भगवान के दर्शन प्रदर्शन का लाभ प्राप्त करता है, जिसके हृदय में श्री सीताराम जी विहार करते हैं ना, उसकी दशा ऐसी होती है, उसको संसार से मतलब नहीं रह जाता है। वो संसार में होकर भी संसार का नहीं रहता है, जिसके जीवन में इनकी कृपा का एक अंश आ जाए। हम लोग बड़े हल्के में कहते हैं हम तो ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते ही हमको भगवान का दर्शन हो जाता है। ध्यान वगैरह की जो चीजें हैं ना भैया, यहाँ हम लोग का आसन तक तो सिद्ध नहीं है। ध्यान लगाने के लिए पहले तो आसन की सिद्धि चाहिए। अब आसन की सोच लो, 3 घंटा में हम भी हिलते हैं। खैर हम पैर तो नहीं बदलते भगवान की कृपा से, पर 3 घंटे में कितनी मुद्राएं कितनी बदल जाती हैं, सामने जरा विचार करिए। लंबा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, दायां घूम जाए, बायां घूम जाए, हमारे आसन तक तो अभी मजबूत भय नहीं है। और हम कहते हैं हम ध्यान लगाते हैं तो राम जी उतरते हैं सीधा। मेरा ये कहना है, हमें संसार को क्यों दिखाना है कि हमारे ध्यान में कौन आ रहा है। मैंने एक दिन यही बात आपसे कही थी, हमारी कितनी जायदाद है ये आज तक हमारे पड़ोसी तक को नहीं पता है। पता है क्या? हमारे बगल में वो जीवन भर से रह रहा है। तो फिर मेरे जीवन में मेरी भक्ति कितनी है, इस बात का ढिंढोरा हमको क्यों पीटना है? हमें क्यों संसार को जताना है कि हम इतने बड़े भगत हैं? क्या भगवान हमें अपना मान ले, इतना हमारे लिए काफी नहीं है? आप बताओ, हम अपना गलत कार्य क्या किसी को बताते हैं क्या? अरे बोलिए, कुछ गलत करते हैं किसी को बताते हैं? तब तो 4 दरवाजा बंद होना चाहिए, उसके भीतर ये काम होगा। दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा ये गलत काम करते हुए हमें। और कुछ अच्छा काम करते हैं, फिर जब तक 20 जन इकट्ठे ना हो जाएं तब तक हम वो काम करने वाले नहीं हैं। जब तक अपने भजन को, अपने शुभ कार्यों को छुपाने का स्वभाव नहीं बनेगा, तब तक जीवन में भक्ति का रस, भक्ति का अनुभव प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जब माला जपी जाती है ना, तो उसको झोली के भीतर छुपा कर रखा जाता है। माला को खुला जपने का विधान, सुमरने की बात अलग है, सुमरने से आप नाम जप करिए, पर जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो सदैव हमारी झोली के भीतर होना चाहिए। हम इसको प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे संत जन कहते हैं, गुरु जन कहते हैं, भैया तुम्हारे भजन पर भी किसी की बुरी नजर नहीं लगनी चाहिए। इसको छुपा कर रखो। आप कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये करने वाला जाने, और जिसके लिए कर रहे हैं वो परमात्मा जाने। तीसरा किसी को जानने की आवश्यकता नहीं। आप जब संतों के मालाओं का भी अगर कभी दर्शन करने का सौभाग्य मिले ना, उन संतों की माला देखकर आप उनके भजन का अंदाजा लगा सकते हैं। उनके जो मन के होते हैं, जो तुलसी के मन के होते हैं, वो जाप करते करते ऐसे चिकने हो जाते हैं कि कोई मशीन भी क्या उतनी सफाई से उस मन के को अच्छा करेगा, जाप करते करते। और एक बात, अपनी जाप माला को बार बार बदलना नहीं चाहिए। जिस तीर्थ में गए वहीं से एक माला ले आए, 8 दिन वो माला फेरी, 8 दिन बाद दूसरे तीर्थ गए तो फिर वहां से एक माला ले आई। नहीं, ये सिद्ध करने का विषय है। हमारे माता पिताजी की माला 45 वर्ष की हो गई है। अपने हाथों से उन्होंने तुलसी जी अमनिया करके बनाई, और आज भी वही माला है। हमें भी जब से गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त हुई, हमने आज तक अपनी माला नहीं बदली। माला कभी नहीं बदलनी चाहिए, वो सिद्ध हो, सिद्ध हो, सिद्ध हो। उस माला को भजन कर करके सिद्ध करना है, जगत को दिखाने के लिए नहीं करना है। हमें अपने भगवान को पाने के लिए अपनी माला जपनी है। हम एक जप रहे हैं, हम आधी जप रहे हैं, मतलब इससे नहीं है। और एक बात, अगर गुरु दीक्षाली है तो चाहे कितना भी आप व्यस्त रहिए, पर गुरु मंत्र की कम से कम 6 माला तो करनी ही चाहिए। नहीं तो आपको तो जो दोष लगे लगे, जिनसे आप दीक्षित हैं उन गुरुदेव को भी दोष लगता है हमारे कारण से। इस बात का स्मरण रखिए। ये श्री राम कथा इन्हीं सब बातों को स्मरण कराने के लिए होती है भैया। जो भूल चुके हैं उसको याद करिए। संसार की और कोई चीज नहीं भूलती है, केवल अच्छा एक बात बताओ, हम इस संसार में आए,
एक छोटा सा बच्चा भी जब तक अबोध था तब तक नहीं कह सकते, जब से वो समझदार हुआ, क्या उस बच्चे को किसी ने बताया कि तुमको अपनी मम्मी से कैसे प्रेम करना है? कोई सिखाता है क्या? क्या उस 1 साल 2 साल के बच्चे को कोई ये सिखाता है तुमको अपने पापा जी से कैसे प्यार करना है? कोई सिखाता है क्या? बोलिए, सिखाना पड़ता है। कौन से स्कूल भेजते हैं उसे प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए? ये तुम्हारी माँ है, इसको ऐसे प्रेम करो, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम इनको ऐसे प्रेम करो। वो करना जान जाता है कि नहीं जान जाता है? बच्चे की छोड़ दो, हम अपनी आपकी बात करें। हम लोग हैं, क्या हमको कभी किसी ने बताया कि हमको अपने आसपास में, परिवार में, घर में कैसे प्रेम करना है? जवाब दीजिए, क्या कभी किसी ने सिखाया हमको कैसे प्रेम करना है? हम तब भी कर रहे हैं। हमको सबकी लिमिट पता है कि हमको किससे कितना प्रेम करना है, रिश्तेदारी में कितना प्रेम देना है, अपने माता पिता में कितना प्रेम देना है, पति पत्नी में कितना प्रेम देना है, बाल बच्चों में कितना प्रेम देना है। ये चीज हमें बिल्कुल बाकायदे पता है। एक हमें लाइन पता है कि कहां से कहां तक प्रेम किसके लिए है। फिर ये कौन सा तरीका है कि हमें 9 दिन कथा सुन के सीखना पड़ता है कि भगवान से कैसे प्रेम करना है? ये बात हमें जन्मजात क्यों नहीं स्मरण रहती है? चलो जन्म की बात छोड़ दो, थोड़ा बड़े भय, समझदार भय, तब हमने ये क्यों नहीं याद किया कि हमको भगवान से भी तो प्रेम करना है। इसके लिए तो फिर हमें दुनिया भर का ज्ञान चाहिए, तब हमको तरीका आए कि प्रेम कैसे करना है। भैया कारण सिर्फ इतना है, मैंने कल भी वही बात की थी, मैंने आज भी वही बात आपसे करी। हमने इनको भगवान जानकर 1000 बार फूल माला चढ़ाई है, पर अपना जानकर हमने इनको कभी नहीं स्वीकार किया है। भगवान है, पूरी सृष्टि का है, पूरे संसार का ये संचालन करता है, पालन करता है। जिस दिन वो मेरा आपका अपना कुछ बनेगा, उसी दिन हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम परिवर्तित हो जाएगा। फिर हम इनसे प्रेम करेंगे, क्योंकि ये हमको अपने लगेंगे, और जब अपने नहीं लगेंगे तो फिर टीका पोत पोत के जाओ भगवान के मुँह भर गए, का ही मतलब है। पूजा करने का विधान समझिएगा, जितना पूजा करना, तिलक लगाना है, आपको फूल चढ़ाना है, उतना ही पूजा का एक नियम उस स्थान को स्वच्छ करना भी है। महादेव पे आप तो किलो भर शहद और सब चढ़ा के चले गए, और जो पूरी माखी और मधुमक्खी आई तो फिर स्वच्छ करना किसकी जिम्मेदारी है? उसके लिए कोई और आएगा? ये भी आपकी जिम्मेदारी है। भगवान पे चंदन अर्पित करिए, परिस भाव से करिए, जगदम्बा में सिंदूर अर्पित करिए, परिस भाव से करिए कि ये साक्षात जगदम्बा है। मारा मारी की पूजा नहीं होती है कि जहां पाए वहीं टीक के चले आए। माता के आंख में गया सिंदूर कि अधर पे गया सिंदूर, इससे मतलब नहीं, हमको तो टिपकी लगाना है। ये पूजा का भाव नहीं होना चाहिए। पूजा का भाव मतलब है सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा का मतलब है ये कोई मूर्त नहीं है, ये साक्षात विराजमान है। ये जगदम्बा है तो जगदम्बा है, ये रामलला है तो रामलला है। और इनको जब तक वास्तविक नहीं मानेंगे तब तक जीवन में जिंदगी भर टीकते रहिए। पुण्य तो बनेगा पर भक्ति नहीं आएगी भैया। भक्ति चाहिए तो इनको साक्षात समझो।